श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित श्रमण संघीय अमृत महोत्सव के अंतर्गत रविवार को जैन भवन, नई दिल्ली में धर्म जागरण शुभारंभ कार्यक्रम आध्यात्मिक एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में चतुर्थ पट्टधर श्रमण संघीय आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जबकि युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज की पावन प्रेरणा आयोजन की प्रेरक शक्ति रही। उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, उपप्रवर्तक पूज्य श्री आनंद मुनि जी महाराज, पंजाब वीरांगना महासती श्री किरण जी महाराज सहित अनेक संत साध्वी वृंद की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल जैन ने कहा कि श्रमण संघीय अमृत महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि धर्म, संस्कार, सेवा और सामाजिक जागरण का राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने घोषणा की कि पूरे वर्ष देशभर में अमृत का मंथन के माध्यम से धर्म जागरण एवं संगठन सुदृढ़ीकरण का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर जैन कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं जेवीसी का शुभारंभ किया गया। सन 1952 में, जबकि हमारे बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे प्रतिष्ठित पदों के अधिकारी साधु वृंद ने एक बलिदान का परिचय दिया, अपने ईगो का, अपने अभिमान का, अपने सम्मान का उन्होंने सहर्ष संघ को न्यौछावर कर दिया। तो ये त्याग और बलिदान का दिन, अक्षय तृतीया का वो पावन दिन जब श्रमण संघ बनाया गया। देखिए, गच्छ अलग होता है और संघ अलग होता है। गच्छ एक संप्रदाय को कहते हैं, लेकिन संघ है पूरे संघ। तो ये श्रमण संघ जो सागर है, जो उदार है, जो हर किसी को अपने साथ में स्थान देता है, इतनी उदार वृत्ति वाला ये श्रमण संघ, जिसको बने हुए कितना समय हो गया? 75वां प्रारंभ हो गया। अक्षय तृतीया से 75वां वर्ष ये सर्वश्रेष्ठ ये वर्ष है, क्योंकि अमृत महोत्सव मनाने के लिए हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने ये आयोजन किया है, ताकि सबको पता चल सके कि श्रवण संघ को बने हुए कितना समय हो गया है ना। जिसे क्या कहते हैं? अमृत महोत्सव, डायमंड जुबली, है ना। क्या बोलते हैं आप अपनी भाषा में? हम तो बोलते हैं अमृत महोत्सव, और आप क्या बोलते हो? हाँ, तो देखिए, ये है ही अमृत बांटने वाला, ये अमृत पिलाने वाला श्रमण संघ है। यदि कभी किसी भी संप्रदाय को, किसी भी संत को, किसी भी साध्वी को, किसी संप्रदाय के श्रावक श्राविका को अगर कोई दिल्ली में काम पड़ जाता है, तो मैंने प्रत्यक्ष में देखा है, हमारे गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब उसी समय करने के लिए क्या हो जाते हैं? तत्पर हो जाते हैं। तो ये कौन है? श्रमण संघ है। श्रमण संघ में ऐसे ऐसे हीरे हैं, ऐसे ऐसे मोती हैं। लोग तो कहते हैं श्रमण संघ ढीला, भाई बिल्कुल ढीला तो है, लेकिन कषायों में भी ढीला है।
किसी को प्यार से गले लगाते हैं और साथ में बैठकर गोचरी करवाते हैं, लेकिन ये बातें किसी अन्य संप्रदायों के अंदर नहीं मिलती। वसुदेव कुटुंबकम की भावना यदि आपने देखनी है तो वो कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? श्रमण संघ में। तो कुछ पंक्तियां रात के समय लिखी हैं। अक्षय तृतीया का सर्वश्रेष्ठ दिन, संगठन का गुंजा तारा, बना श्रमण संघ हमारा, बना श्रमण संघ हमारा। अक्षय तृतीया का सर्वश्रेष्ठ दिन, संगठन का गुंजा तारा, बना श्रमण संघ हमारा, वो श्रमण संघ हमारा। संग है चंदा, संग है सूरज, संग सदा उजियारा, वो श्रमण संघ हमारा, वो श्रमण संघ हमारा। आप सब मिलकर बोलना, वो श्रमण संघ हमारा। इतना तो बोल सकते हो, वो श्रमण संघ हमारा, वो श्रमण संघ हमारा। माई धारा में मिलकर संगठन का बिगुल बजाया, संगठन का बिगुल बजाया। माई धारा में मिलकर संगठन का बिगुल बजाया, संगठन का बिगुल बजाया। राग द्वेष सब दूर हटाकर संग का मान बढ़ाया, हाँ संग का मान संग हमारा, वो श्रमण संघ हमारा। अक्षय तृतीया सर्वश्रेष्ठ दिन, संगठन का पंजाब की महान साधुजी परंपरा की गौरव श्री पार्वती जी महाराज की परंपरा से आती हैं। आपकी भूमि जी श्री स्वर्णकांता जी महाराज, जिनका कि पंजाब परंपरा के साधवी मंडल में बहुत अहम स्थान, सुवर्ण संघ के साधवियों के अंदर बहुत प्रमुख स्थान रहा है। श्रद्धे साधवी श्री स्वर्णकांता जी महाराज के बहुत बड़ा जो एक सामाजिक अवदान है, उन्होंने जो जैन आदम है प्रथम बार पंजाबी भाषा में अनुवाद कराए और उनको प्रकाशित कराए। तो मानता हूँ कि वर्ष के अंदर जिन बातों का उल्लेख करना चाहिए, उल्लेख इस बात का भी हो कि श्रमण संघ का जो साहित्य है उसने जैन समाज के लिटरेचर में भारत की संस्कृति को कितना समृद्ध किया और कितनी भावनाओं में श्रमण संघ का योगदान है। तो उसके अंदर स्वर्णकांता जी महाराज ने आगमों का जो मूल प्राकृत के आगम है उनको पंजाबी क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करा के प्रकाशित किया। वो एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। मैं उनको भी आज इस अवसर पे श्रद्धांजलि प्रदान करूँ। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे आज मुख्य संयोजक आदरणीय भाई श्री जशवंत जी, जो कि जैन कॉन्फ्रेंस के कार्याध्यक्ष भी हैं, कि वो स्वागत उद्बोधन थे। और सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि बहुत संक्षिप्त में अपनी बात करेंगे, ताकि एक सांकेतिक जो एक विचार विनिमय है हम लोगों के बीच में हो। और ये कार्यक्रम को संजोने में और हमें आगे बढ़ाने में जिन्होंने विशेष प्रेरणा रही, और नुपुर बिहारी, अभी मैं बैठे बैठे विचार करना सोच रहा था कि कुछ दिन पहले तो हमने इंदौर में आपके दर्शन किए, परम श्री राजेश मुनि जी महाराज, और कितना नुपुर बिहारी वैसे नहीं कहते हैं। और अभिग्रहधारी ऐसे महान आत्मा श्री राजेश मुनि जी महाराज, और अभी पंजाब से जम्मू से बिहार करते हुए चातुर्मास पहला पिछला जम्मू में था, कोकिलाकंठ
पंजाब विरागना महासाधु श्री केना जी महाराज, जो भी जम्मू से ध्यान करते करते अभी कुछ दिन पहले ही 4-5 दिन पहले ही आप दिल्ली में पधारी हैं, और हमने आपको विनती की चरणों में कि इस अवसर पर आपका प्रकाश हो। महासाधु श्री केना जी महाराज सभी कार्यकर आत्माओं के चरणों में श्री औरती और श्रावक श्राविका जहाँ पर हो वो तीर्थ बन जाता है। आज हम यहाँ पर तीर्थ में बैठे हुए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अतुल जी, चेयरमैन साहब अभी आने वाले हैं, वही पारिवारिक कारणों से वो प्रोजेक्ट पधारेंगे। भाई विजय जी हमारे जैसे महासाधु नाम लिया, ये बॉम्बे को भी जोड़ लिया, हरियाणा से जोड़ लिया। जब हरियाणा का नाम आता महासाधु जी, पंजाब का नाम भी अपने आप आ जाता है और उत्तर प्रदेश का नाम भी अपने आप आ जाता है। तो इस तरह हमारे विजय जी, मेरे सोहरा जी, ज्ञान प्रकाश योजना के अध्यक्ष भाई नरेश जी, इस चारों हमारे पाए जिन्होंने अमृत महोत्सव का हमारे भैया जी भाई आदरणीय से रविंद्रनाथ जी पहुंचने वाले हैं। अमरचांद सिंह यहाँ पधारे हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, परम पूज्य प्रवर्तक महाराज श्री आनंद जी महाराज, अभिग्रहधारी परम पूज्य श्री राजेश जी महाराज, पूज्य पंजाब विरागना महासाधु श्री केना जी महाराज के पावन पूरी चरणों में वंदन नमन होता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल जी जैन, राष्ट्रीय चेयरमैन श्री युवा शक्ति के किसी भी संगठन की ऊर्जा, गति और भविष्य होती है यदि युवा अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जुड़ा रहेगा तो समाज को भविष्य सुरक्षित और सशक्त रहेगा। इसके अमृत महोत्सव वर्ष में हमारी प्राथमिकता केवल कार्यक्रम आयोजन करना नहीं, बल्कि युवा साथियों को श्रमण संस्कृति से जोड़ना, उन्हें सेवा, नेतृत्व और समाज निर्माण के लिए प्रेरित करना है। आने वाले 1 वर्ष में युवा शाखा देश भर के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाएगा। अहिंसा रैली, सेवा परियोजनाएं, आत्म ध्यान शिविर, डिजिटल जन जागरण, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, सामाजिक सेवा और धर्म प्रभावना जैसे अनेक कार्यों में युवा शक्ति अग्रणी भूमिका निभाएगी। मैं देश भर के सभी युवा साथियों से आग्रह करता हूँ कि अमृत महोत्सव को केवल देखने का नहीं बल्कि जीने का संकल्प लें। प्रत्येक युवा अपने नगर, शहर, अपनी शाखा और अपने परिवार में इस अभियान को सक्रिय सहभागी बने। श्रमण संघ की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को नमन करने और आने वाले भविष्य के लिए संकल्प लेने का पावन अवसर है। श्रमण संस्कृति ने सदैव हमें अहिंसा, संयम, करुणा, सेवा और संस्कार का मार्ग दिखाया है। इन मूल्यों को समाज तक पहुंचाने में मातृशक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। घर का पहला विद्यालय परिवार और उस विद्यालय की पहली शिक्षिका माँ होती है। इसलिए धर्म जागरण की शुरुआत भी परिवार से होती है। राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा के रूप में मेरा विश्वास है कि यदि प्रत्येक महिला इस अमृत महोत्सव को अपना अभियान मानकर आगे बढ़े तो हम लाखों परिवारों तक धर्म, संस्कार और सेवा का संदेश पहुंचा सकते हैं। अमृत महोत्सव वर्ष में महिला प्रकोष्ठ को आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित है, ऐसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि इनकी अध्यक्षता के कार्यकाल में श्रमण संघ के अमृत महोत्सव का यह शुभ अवसर हमें मिला है। हम सबको मिलकर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के आशीर्वाद से एवं सभी गुरु भगवान एवं महासाध्वी जी के आशीर्वाद से हम इसे एक ऐतिहासिक रूप देंगे। तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने हम महिला शाखा को भी कुछ कार्य सौंपे हैं, जैसे कि परिवार संस्कार जागरण,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है और हमारा ये कार्य अब प्रारंभ भी हो गया है। आत्म ध्यान शिविरों में सहभागिता, अहिंसा की सेवा। श्रमण संघ का 75वां अमृत महोत्सव का प्रसंग। आप सभी को जैसा विदित है, श्रमण संघ के निर्माण में हमारे पूर्वज पुरोधा महापुरुषों का विशेष योगदान है। अपनी अपनी परंपराओं का व्यायामों छोड़कर, अपने पदों का त्याग कर एक संगठन के निर्माण में अहम भूमिका महापुरुषों की रही है। आज इस हम श्रमण संघ की बात कर रहे हैं, 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसमें श्रेय और योगदान हमारे पूर्वज पुरोधा संतों को है। उन्होंने अपने अपने व्यक्तिगत आग्रहों का त्याग किया और संगठन को प्राथमिकता दी, जिसका सफल रूप और सफल प्रयोग श्रमण संघ की वर्तमान स्थिति है। श्रमण संघ एक विशाल धर्म संघ है, जिसका सफल नेतृत्व श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टधर आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री ऋषि मुनि महाराज साहब कर रहे हैं। उनकी दीर्घ दृष्टि, दूरगामी सोच श्रमण संघ का डे बाय डे विस्तार हो रहा है। उन महापुरुषों की अगर आप बात करें, वो अनेकता में एकता स्थापित करना कोई साधारण काम नहीं है। हमारे भारतवर्ष की विशेषता अनेकता में एकता, और श्रमण संघ की हमको वैसे फूलों का गुलदस्ता के समान है, विभिन्न फूल मिलकर जैसे गुलदस्ता बनता है, ऐसा श्रमण संघ है। ये श्रमण संघ हमारा एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है। श्रमण संघ का संदेश है एक आचार्य, एक समाचारी और एक संघ। ये श्रमण संघ का मूलभूत मंत्र है। जैसे कभी दिनेश मुनि जी महाराज साहब ने बताया और भी बताया, तो आज हमें कुछ रचनात्मक कार्य करके इस श्रमण संघ को गौरवान्वित करना है। मैंने आज सुबह संघ सेतु उपाध्याय रविंद्र मुनि जी महाराज साहब से काफी लंबी देर चर्चा हुई। ये ऐसे शख्स है, मुझे याद है 1993 में इंदौर में चातुर्मास आपका हुआ। उस चातुर्मास में पूरे समाज को जोड़ना, घर घर जाना और लोगों के प्रति धर्म की भावना बढ़ाना, और एक उद्देश्य श्रमण संघ, हमारा श्रमण संघ संरक्षित हो, हमारा श्रमण संघ अनुशासित हो और हमारा श्रमण संघ जयवंत हो। तो ये भावना आपके अंदर इतनी कूट कूट के भरी है। कोई भी काम बोलो तो श्रमण संघ के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे विकल्प संघ हमारे बीच में है, जिनको उपयोग से निश्चित रूप से अब इन श्रमण संघ को काफी ऊंचाई पे ला सकते हैं। अनेक रचनात्मक कार्य पूरे वर्ष होंगे। उसके अंदर से मुख्य रूप से मैं एक बात अंकित करना चाहूंगा कि देखिए बहुत सारे काम हैं। एक काम जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। सुई जोड़ती कब है? सुई जोड़ती जब है वो कपड़े के अंदर चुभती है। तो फार्मूला ये बनेगा कि जो भी व्यक्ति जोड़ने का काम करेगा
वो चुभेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा प्राणी मारा जाता है? तो उत्तर दिया गया कि मुर्गा सबसे ज्यादा मारा जाता है। यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा कि जो दूसरों को जगाने का काम करेगा वो मारा जाएगा। जो दूसरों को जगाने का काम करेगा वो मारा जाएगा। 9 को एक दिन समझ पड़ी, मेरे से छोटा 8 है, उसने मार दिया झापट किसको? 8 ने मार दिया 7, 7 ने मार दिया 6 ने मार दिया 5 ने मार दिया 4 ने मारा 3 ने मारा 2 ने मारा। अब एक विचार कर रहा है यदि मैं 0 को मारूंगा मैं 0 हो जाऊंगा। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो उसने विचार किया कि 0 को मारने की बजाय 0 को क्या करने पास में क्या हो गया? सबसे बड़े श्रमण संघ भी इसी तरह की एक संगठन है कि जो एक का काम करता है और बाकी जितने भी संप्रदाय हैं इंडिया के वो सब 0। क्योंकि कोई सा भी संत किसी भी संप्रदाय से निकाला जाए, बाहर कर दिया जाए, तो श्रमण संघ में उनकी गण है उसमें विपुल भी है, श्रीमती संतोष सुभाष उनको भिजवा मतलब भी आ रहे आप श्री इसी श्रृंखला में हमारे सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। श्री जटिया जी का श्री सत्यनारायण जटिया तो बहुत सिंबॉलिक सा होता है पति पति जय सुखदाई जय समता के हो मेरु शिखर जय संघ लाभदा यशधारी जय श्रमण संघ हो जय शासन जय सन्मति पति जय सुखदारी। ज़्यादा बेटर रहेगा कि जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा मैं डिटेल में और आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले ये जैन कॉन्फ्रेंस के लिए और हम सभी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि पूज्य आचार्य भवन में और श्रमण संघ अमृत महोत्सव और जैसे एक विशाल आयोजन उत्सव की तैयारी के लिए और जैन कॉन्फ्रेंस को आशीर्वाद दिया कि पूरे देश में और इस अमृत महोत्सव को सार्थक किया जाए और कॉन्फ्रेंस में पूरा विश्वास रखी गई और कॉन्फ्रेंस ही और इस कार्य को कर पाएगी और उसके लिए पूज्य उपाध्याय रविंद्र पुरी जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में लगातार एक रूपरेखा और हम लोगों ने तैयार की है। और लेकिन जो अमृत महोत्सव वर्ष और मूल रूप से इसका जो साथ निकलना है कि भाई पूरे वर्ष और हम लोगों ने अमृत मंथन करना है और बाद में उस अमृत को वापस आए और बांट देना है। के आसपास ऐसे साधु साध्वी थे और हैं जिन्होंने देश की भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों कॉलेजों से BA करा, MA किया और PhD किया। तो लगभग 105 साधु साध्वियां श्रमण संघ में PhD यानी डॉक्टरेट की साधु साध्वियां हैं जिनके विषय हैं संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, साहित्य, इतिहास, आगम, दर्शन। इन विषयों को उन्होंने पढ़ाई करी है
और इतने पीएचडी करने वाले साधु साध्वी अन्यत्र संघों में देखने में नहीं आते, हालांकि इसका कभी आकलन नहीं किया। श्रमण संघ के साधु साध्वी और उनकी प्रेरणा से हजारों श्रावक श्राविकाओं ने धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया है। यह हमारी गर्व का विषय है। सैकड़ों की तादाद में स्थान बनते हैं, जिसमें ये आग्रह नहीं रहता कि केवल मेरी ही सबका सुन लिया, सुनते ही अब क्या रह गया उसमें। मुझे हिंदी कम आता है, मैं क्षमा मांगता हूँ। सगड़ा भावार्थ था, उसमें सब कुछ आ गया है। तो इसलिए आज इस कार्यक्रम की वजह से ऐसे शब्द कान पर आना, इसको भी भाग्य चाहिए। और ये जिसमें आज जो भी इस प्रोग्राम में है, हकीकत में एक भाग्यवान है। और आज श्रवण संघ क्या है क्या नहीं है, उसमें जो आज एक किताब का प्रकाशन हुआ है, तो उसमें रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इनको मैं कल पहली बार शरणं परज्जामि, अरण्ये शरणं परज्जामि, सिद्धे शरणं परज्जामि, साहो शरणं परज्जामि, केवले परतं धम्मं शरणं परज्जामि। ये चार शरण आपने और न शरणा और, जो बरसानी आपने अक्षय आगार Thank you.